शहर की रात गहरी हो चली थी। चारों ओर खामोशी थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक बारिश के बीच सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वह सड़क के किनारे अकेली खड़ी थी और हाथ उठाकर एक टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या होने वाला था। ऐसा क्या हुआ जिसने सोहेल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अजनबी यात्री रात का शहर शांत था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। धुंधले रास्ते सुनसान पड़े थे और ठंडी हवा एक अजीब सिहरन पैदा कर रही थी। सोहेल, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, रात की शिफ्ट में काम करना पसंद करता था। उसकी नजर में रात के यात्री दिन के मुकाबले अधिक दिलचस्प और रहस्यमय होते हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसकी जिंदगी में एक अजीब घटना ने सब कुछ बदल दिया था। हर रात ठीक 12 बजे के बाद सोहेल अपनी टैक्सी लेकर शहर की सुनसान गलियों में घुमा करता था। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। लड़की ने टैक्सी रोकने के लिए हाथ उठाया। सोहेल ने तुरंत गाड़ी रोकी। लड़की ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। उसने कहा, मुझे पुरानी बनानी रोड के मोड़ तक छोड़ देना। रात के अंधेरे में सोहेल ने महसूस किया कि लड़की का चेहरा कुछ अजीब था। उसका चेहरा बहुत ही पीला और आंखें असामान्य रूप से चमकदार लग रही थी। लड़की ने कम ही बातें की और सिर्फ जरूरी सवालों के जवाब दिए। गंतव्य पर पहुंचने के बाद जब सोहेल ने उसे किराया देने के लिए कहा तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लड़की जैसे हवा में गायब हो गई थी। अजीब अनुभव की शुरुआत अगले दिन सोहेल ने यह घटना अपने दोस्तों को बताई। किसी ने कहा कि वह थका हुआ होगा, तो किसी ने इसे उसका भ्रम बताया। लेकिन सोहेल को लग रहा था कि यह कुछ और था। इसके बाद यह घटना लगभग हर रात होने लगी। वही लड़की उसी जगह पर चढ़ती और कुछ देर में गायब हो जाती। सोहेल ने ध्यान दिया कि लड़की कोई आवाज नहीं करती थी और वह गाड़ी के शीशे में भी नहीं दिखती थी। जांच की शुरुआत सोहेल अब इस रहस्य को समझने के लिए बेचैन हो गया। उसने स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की। कई कोशिशों के बाद उसे पता चला कि कुछ साल पहले उस इलाके में एक दुर्घटना हुई थी। एक युवती टैक्सी दुर्घटना में मारी गई थी। बताया जाता है कि वह अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, लेकिन बदकिस्मती से वह कभी पहुंच नहीं पाई। सोहेल को यकीन हो गया कि यह वही लड़की है जिसकी आत्मा अब भी भटक रही है। लेकिन सवाल यह था कि वह हर रात उसी जगह पर क्यों चढ़ती है और गंतव्य तक पहुंचे बिना क्यों गायब हो जाती है। रहस्य का खुलासा एक रात सोहेल ने हिम्मत करके लड़की से पूछा, तुम हर रात यहां क्यों आती हो? क्या तुम किसी को खोज रही हो? लड़की ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, मैं जिसका इंतजार कर रही हूं वह अब कभी नहीं आएगा। यह सुनकर सोहेल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि लड़की अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। अंतिम मोड़ सोहेल ने इस रहस्य का अंत करने की ठानी। उसने एक स्थानीय पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, इस आत्मा को शांति देने के लिए इसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी यह मुक्त हो सकेगी। अगली रात सोहेल ने लड़की की आत्मा से फिर से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारा इंतजार दूसरी दुनिया में कर रहा है। अगर तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हें शांति मिलेगी। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति उभर आई। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, अब समय आ गया है कि मैं यहां से चली जाऊं। इसके बाद सोहेल ने देखा कि लड़की धीरे धीरे एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई। उस रात के बाद सोहेल ने उस लड़की को फिर कभी नहीं देखा। वह जान गया था कि लड़की अब शांति प्राप्त कर चुकी है। लेकिन उस रात की घटना ने सोहेल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब भी जब सोहेल रात में गाड़ी चलाता है तो कभी कभी वह आकाश की ओर देखता है और सोचता है, क्या आत्माएं सच में शांति पा सकती हैं? उस रात के बाद से सोहेल ने उस लड़की को फिर कभी नहीं देखा। वह जानता था कि लड़की अब शांति पा चुकी है, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने सोहेल के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। आज भी जब वह रात के अंधेरे में अकेले गाड़ी चलाता है तो कभी कभी आसमान की ओर देखकर सोचता है,
क्या आत्माएं सच में शांति पाती है, और अगर पाती है तो उनकी उस यात्रा की कहानी कौन सुनता है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन शायद कभी कहीं किसी और की टैक्सी में, किसी और की कहानी में इस सवाल का जवाब मिल सके।